अगर आप हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो इसका दूसरा फायदा भी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। एक आदमी महात्मा जी के पास गया, महाराज हम पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान की कृपा कैसे होगी? महात्मा बोले सुनो, तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे। क्या? भगवान के अगर तुम बन जाओगे तो तुम भी बन जाओगे। ठीक है महाराज, पर भगवान का हनुमान जी का आभास होगा? होगा। ध्यान देना है, आभास होगा। बस तल्लीनता से भजन करना, जो आज्ञा। सीधा साधा गांव का आदमी, अब वो 24 घंटे में भोजन करे। हे हनुमान जी महाराज भोजन कर लो। सोवे, अच्छा हनुमान जी हम भी सो रहे तुम भी सो लो। जैसे ही जागे, राम राम हनुमान जी जग जाओ। और कोई पूजा नहीं, बस यही पूजा। नहावे, लो हनुमान जी चलो नहा लो, हर हर महादेव। तेल फुलेल लगावे, लो बजरंग बली, वाह डाबर को तेल लगाओ। तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। हाँ हाँ, लो हनुमान जी महाराज, हाँ लो कपड़े पहन लो हनुमान जी। बस यही पूजा करे। और रोज पैदल चले समुद्र के किनारे, राम 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 सीताराम 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 सीताराम। लो हनुमान जी अब भोजन करके हम टहल रहे, तुम भी टहल लो, बढ़िया शरीर रहेगा, वरना फेंट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो खा के थोड़ा टहलना चाहिए, डाइटिंग प्लान भी करनी चाहिए। अब ऐसो विचार करके वो पैदल चले। सो क्या देखे, समुद्र की रेती पर उसके पैर बने और पीछे से किसी और के पैर बनने लगे। अब तो बड़ा चौंका। वो चले तो वो कदम चले, अच्छा पैर के निशान दिखाई देवे पर भगवान ना दिखाई दे। भागा भागा महात्मा के पास आया, महाराज आपकी कृपा से आभास तो होने लगा पर इन आंखों से दर्शन नहीं हो रहे। क्या गड़बड़ी है? दर्शन भी होंगे, चिंता मत करो, भजन करते रहो। अब और भजन करने लगा। एक दिन बड़ा लफड़ा हो गया। वो रोज देखता कि रोज 2 चरण बनते, इसके भी और पीछे भगवान के भी। लेकिन एक दिन केवल भगवान के बने, इसके निशान ही मिट जाए। अब बड़ा टेंशन में हो गया कि कहीं हम भूत तो नहीं बन गया, कहीं हम मर तो नहीं गए। तो बार बार चोटियां लेवे, बार बार उठक बैठक करवे, बार बार अपनी सांस फुलावे, और फिर देखे अरे हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। लेकिन फिर चले, इसके चरण ना बने पर हम भगवान के चरण बन जावे। घबराया हुआ महात्मा के पास गया, महाराज हमारे चरण नहीं बन रहे हैं, भगवान के भर चरण बन रहे हैं, आज हमारे निशान नहीं आ रहे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नंबर पूरा हो गया हो, जाने की बेरा आ गई हो? महात्मा बोले अरे पगला यही तो और बढ़िया रहा। बोले क्या? महात्मा बोले बेटा पहले तू अपने बल पर चल रहा था, अब भगवान ने तुझे गोद में उठा लिया है। अब हनुमान जी ने गोद में उठा लिया है, अब तुम उनके बल पर चल रहे हो। आहा, नैनों से आंसू बहने लगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है अगर तुम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो तुमको चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। चलते तुम दिखाई पड़ोगे पर चलाएंगे वीर बजरंग बली। जैसे महाभारत में हुआ क्या? बाण जरूर अर्जुन ने मारे पर आदमी तो भगवान नहीं ने मारे, ठाकुर जी ने। यही तो अर्जुन से कहा, हे अर्जुन बेफजूली की टेंशन मत लो, हमारा विराट रूप देखो। देखो तुम जिनको अपना सगा संबंधी मानते हो सब हमारे मुंह में समाते जा रहे हैं। अर्जुन बोले अरे महाराज ये सब आपके मुंह में क्या कर रहे हैं? भगवान बोले कर नहीं रहे, बस राम नाम सत्य हो रहा है। पर अर्जुन बोले ये सामने भी तो दिख रहे हैं। भगवान बोले दिखाई पड़ रहे, थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे। एक काम करो तुम बाण मारो, बाकी काम हम करेंगे। हाँ, कितनी अद्भुत बात है। मेरे पागलों, हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते, जो भगवान का भक्त हो जाता ना, जो भगवान का शरणागत हो जाता ना, जो भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता, उसे नहीं कुछ करना पड़ता, वो थोड़ा सा भी करता है, बाकी काम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कर देता है। बाकी का काम तुम कई बार देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से में ही बड़ी उपलब्धि पा जाते।
थोड़ा सा करें बड़ी उपलब्धि। और कई लोग पूरी जिंदगी मरते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता हलवा है, ऐसा तुमने देखा होगा। इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। जिन्हें भगवान धक्का दे दे उनका थोड़ा भी विराट हो जाता है, और भगवान जिनसे नाराज हो जाए उनका विराट भी थोड़ा सा बचता है। इसीलिए तो हमने कहा किसके शरण पकड़ो, किसकी शरण पकड़ो? सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। हाँ, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। हनुमान जी की शरण पकड़ोगे तो चिंता वीर बजरंग बली की हो।